संविधान महास्तंभ स्थापना दिवस और आरक्षण दिवस हम लोग मनाया आज। और आज सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हमारे बीच में बरेली से चल के आया इकबाल सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में आज यहाँ आए थे। और किस तरह भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान को बदलने की बात करती है, आरक्षण को समाप्त करने का जो कुचक्र रचने का जो प्रयास लगातार करते रहे, उसके बारे में जागरूक करना, लोगों को बताना और इन्हीं सब बातों को लेकर आज वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो पहले तो पिछले समाज के लोगों के साथ एक समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उन सब बातों की चर्चा के लिए आज का कार्यक्रम समाजवादी पार्टी का किया गया। तो बड़ी संख्या में जो है लोग शामिल। बिहार में एफआईआर को लेके विरोध हो रहा है, देखिए अभी एक साल पहले चुनाव हुआ किसी वोटर लिस्ट पर, ऐसा क्या एक साल में हुआ जिस वजह से सरकार को दोबारा वोटर लिस्ट बनाने का काम करना पड़ रहा है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में देखा कि हर चुनाव में जिस तरीके से जो विपक्ष के वोट हैं उसको चिन्हित करके जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर वोटों को काटा गया, और उसी तरीके का जो पैटर्न है वो जो बिहार में करने का एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि अगर जनता के द्वारा निष्पक्ष चुनाव अगर हुआ तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी। बिहार में एफआईआर को लेकर जो आवाज था, देखिए ये तो जब से भाजपा सत्ता में आई है, जो स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है, जो बोलने की आजादी है, उस पर लगातार हमला सरकार कर रही है। और अगर आप आज प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी के बारे में कोई आलोचना भी अगर करते हैं भद्र भाषा में भी, तो भी आपके खिलाफ मुकदमा हो जाता है और तुरंत पुलिस आपके तक पहुंच जाएगी। तो ये तानाशाही का जो शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसी के नतीजे प्रधानमंत्री जी आए हुए लगातार आवाज उठा रहा है, कई प्रमुख मुद्दों की चर्चा सदन नहीं चल पा रहा है, इसको लेकर आप किस तरह से देखिए कहीं ना कहीं उन्हें इस बात का डर है संसद को पेश करने में, जो बहुत बुलंद मुद्दे इस समय चल रहे हैं, उसकी विपक्ष की बातों का जवाब सरकार के पास नहीं। और अभी आपने देखा कि अचानक से उपराष्ट्रपति जी बीमार हो गए, उन्होंने इस्तीफा दिया, जबकि जिस दिन इस्तीफा हुआ उस दिन भी वो संसद की कार्रवाई में बैठे। तो ये जो कुछ भी हो रहा है वो देश के लिए ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं बड़ा नुकसान देश का भारतीय जनता पार्टी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष चर्चा करने वाला है, ये सरकार को बताना चाहिए क्या कितना नुकसान देश का हुआ, सरकार ने हमारी क्या कार्रवाई की, जो बदला लेने की बात हुई उसमें किस हद तक हम लोग सफल रहे। कि पूरी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसको निष्पक्ष जो है जनता के सामने, देश के सामने देश जानना चाह रहा है, सरकार ने क्या कार्रवाई की उसको सामने रखना चाहिए। वो तो कई सारे बयान दे, तो आज पहली बार आपने देखा या वो उनके बयान जो बने वो पटा भी देते हैं, और हम लोग कई समय से देख रहे हैं वो इसी तरह वो पता बयान जो है लगातार। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बिहार के चुनाव में पूरा समर्थन, क्या समाजवादी पार्टी बिहार में चुनाव प्रचार में जाएगी, पूरी तरीके से साथ में है और हर तरीके से मदद भी करेंगे, और पूरी कोशिश रहेगी कि जो है भारतीय जनता पार्टी को हराया जाए और वहाँ पर आरजेडी की सरकार स्थापित